Brought to you by Bajaj Freedom. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। 7 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की सिफारिश को चुनौती दी थी। दरअसल जब जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत थे तो उनके घर में आग लगी और मौके से कैश बरामद हुआ। जांच शुरू हुई जिसके बाद पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार के जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की थी और तत्काल प्रभाव से जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच के लिए जो इन हाउस कमेटी बनाई गई थी उसकी वैलिडिटी पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। बेंच ने तर्क दिया क्योंकि वो लीगली गठित की गई थी इसलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने ये पाया कि सीजेआई और इन हाउस कमेटी ने पूरी जांच प्रक्रिया को ईमानदारी से और सही तरीके से निभाया। बस फोटो और वीडियो अपलोड नहीं किए गए, लेकिन वो ज़रूरी भी नहीं था और चूंकि आपने उस वक्त इस मुद्दे को चुनौती नहीं दी इसलिए अब इस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। हम ये भी मानते हैं कि सीजेआई संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के ऑर्डर वाली जो चिट्ठी भेजी वो भी असंवैधानिक नहीं था। इसी के साथ हमने आपकी ये याचिका खारिज कर दी है। 14 मार्च 2025 होली का त्यौहार। जस्टिस वर्मा अपने दिल्ली वाले घर से बाहर थे। उसी शाम घर में आग लग गई। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड और घर में जलती बाकी चीज़ों के बीच उन्हें दिखा जलते हुए नोटों के बंडल। बाद में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें नोटों के बंडल साफ बिखरे हुए दिख रहे हैं। इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि ये उन्हें फंसाने की साजिश लग रही है। इसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने मामले की आंतरिक इन हाउस जांच शुरू करवाई और 22 मार्च को 3 जजों की एक कमेटी बनी। इधर जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस तो भेज दिया गया था, लेकिन सीजेआई के निर्देश पर उनके सभी न्यायिक काम उनसे ले लिए गए थे। इसी बीच पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवाले और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवराम की कमेटी ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले कैश की जांच शुरू की। 25 मार्च से जांच शुरू हुई और 4 मई को तत्कालीन सीजेआई खन्ना को ये रिपोर्ट सौंप दी गई। जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया तो सीजेआई खन्ना ने वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी और जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की। इसके बाद जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल किया जिसमें उन्होंने जांच रिपोर्ट और सीजेआई की सिफारिश को चुनौती दी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा की याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ इन हाउस प्रक्रिया को अपनाना गलत और अवैध था। वो तर्क दे रहे थे कि घटना की फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की ही नहीं गई थी और कमेटी के कार्यवाही प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ भी था। ये भी कहा गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार बार ये सवाल भी उठाया कि जस्टिस वर्मा इतने समय तक कोर्ट क्यों नहीं आए। उन्होंने इम्पीचमेंट ऑर्डर के राष्ट्रपति तक पहुंचने के बाद कोर्ट आने में इतना समय क्यों लगा दिया। कोर्ट, अगर आपको इन प्रावधानों की संवैधानिकता पर सवाल उठाना था तो आपको पहले ही आना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि आपको सुनवाई का मौका नहीं मिला, लेकिन आपने देर से याचिका दाखिल की। जो टिप्पणियां आज आपको मिल रही हैं वो पहले भी मिल सकती थी। इस पर सिब्बल ने कहा, लेकिन ये मेरे क्लाइंट के मौलिक अधिकारों का सवाल है, मैं अब भी ये मुद्दे उठा सकता हूँ। इस पर बेंच ने जवाब दिया, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सीजेआई ने प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। जब आपको पता है कि इन हाउस प्रक्रिया से इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और फिर भी आप मानते हैं कि सिर्फ संसद ही ऐसा कर सकती है, तो आपको पहले ही कोर्ट आना चाहिए था। कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़े तो जस्टिस वर्मा दूसरे कानूनी रास्तों से अपनी बात फिर भी रख सकते हैं, यानी रिव्यू पिटीशन वगैरह। लेकिन अभी के लिए यानी 7 अगस्त 2025 को ये याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसमें अगर कोई भी और अपडेट्स होंगे तो वो हम आप तक लाएंगे। मैं हूं कनुप्रिया, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।